हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के पहले पार्ट के 5वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। हम श्रवण कर रहे थे कि कृष्ण जो हैं पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं, जो कृष्ण भी पांडवों की प्रशंसा करते हैं और नारद मुनि भी पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं
कि भगवान ने आपके लिए अवतार लिया है। लेकिन यहाँ पे पांडव लोग बोलते हैं नहीं, हमारे ऊपर भगवान की इतनी कृपा नहीं है। एक के बाद एक युधिष्ठिर महाराज भी बोलते हैं कि किस तरह भगवान के उनके ऊपर पूरी कृपा नहीं है, उनसे ज्यादा कृपा तो यदुवंशियों में है, क्योंकि भगवान सदा यदुवंशियों को दर्शन देते हैं, हमारे पास तो कभी कभी आते हैं। इसी प्रकार के वाक्य अर्जुन भी कहते हैं। इसी प्रकार का अभी भीम भी बोल रहे हैं। अब इसके बाद परीक्षित महाराज अपनी माता को सारी जो सारी भगवान की इस तरीके से पांडवों के साथ जो व्यवहार है, और किस तरीके से पांडव लोग कहते हैं कि यदुवंशियों से श्रेष्ठ भक्ति, इसका वर्णन करें। श्री परीक्षित वाचा सशोकम सशोकम अवदनन्मातस् ततो मम पितामह कृष्ण प्राण सखा श्रीमन अर्जुनो निश्वसन मोह। परीक्षित महाराज कहते हैं, मेरी प्रिय माता, मेरे परीक्षित महाराज अपनी माता से कहते हैं, प्रिय माता, मेरे दादा श्रीमान अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के अंतरंग भक्त थे। ये चीज वो बार बार बोल रहे हैं। तात्पर्य, भीम जो है कृष्ण के नर्म सखा थे, बट अर्जुन थे वो कृष्ण के प्राण सखा थे। कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे को उनके प्राणों से ज्यादा प्रिय थे। अर्जुन महान था, ग्लोरियस था, श्रीमान था। श्रीमान मतलब है, श्री मतलब होता है लक्ष्मी जी, मान मतलब ब्लेस्ड, श्रीमन जिनको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त रहता है। अर्जुन भगवान का श्रीमान मित्र था। अब ये अर्जुन के लिए दुखदाई है उस मित्र को देखना। आगे मतलब श्री भगवान अर्जुन वाचा भवत्प्रियतमेषेण भगवन् अमून कृतः कृपाभारो अपि दुःखया कृपाभारो अपि दुःखाय किलस्माकं बभूव सः। अर्जुन जो भगवान के द्वारा ब्लेस्ड, अर्जुन कहता है, वो नारद, भक्त नारद, जो महान आपके भक्तों की जो कृपा है, आपके प्रिय भगवान की कृपा है जो हमारे ऊपर हुई, वास्तव में हमारे दुखों का कारण बन गई। तात्पर्य, अर्जुन का कृष्ण के साथ रिलेशनशिप था वो भीम से ज्यादा था। भीम ने भीम ने अर्जुन की भीम ने कृष्ण की दयालुता को केवल ऐसा बताया कि
भीम जो है कृष्ण की दयालुता को केवल एक बहाना बता रहे हैं, क्योंकि उसके साथ में कृष्ण जो है दूसरी लीलाएं करने और दूसरे उद्देश्यों के लिए भी आए थे। लेकिन अर्जुन जो है, अर्जुन ये स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण का जो स्नेह है पांडवों के लिए, उसको स्वीकार कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं रियल है। तो अर्जुन के अनुसार कृष्ण के इंटेंशन जो थे, जब कृष्ण जो है अर्जुन का रथ चला रहे थे और पांडवों को अलग अलग प्रकार से सेवा कर रहे थे, उनका उद्देश्य सही था, लेकिन उसके रिजल्ट कुछ और निकले। पांडवों को बदले में दुख मिला। स्वधर्मे परे शुष्क ज्ञान वृद्धि कृता रणे भीष्मादभि प्रहारा ये वर्म मर्म भिदो दृढ़ ते तस्यां मत कृते स्वस्य श्रीमूर्तयो चक्रपाणिमा श्रीमूर्तयो चक्रपाणिना वरयमानेना च माया सोधा स्वकृतया वारसः। शुष्क ज्ञान से और केवल अपने धर्म के से चिंतित होके भीष्म और दूसरों ने भगवान के ऊपर भीषण अटैक किया। उनके आर्मर को और फ्लैश को, उनका जो कवच पहन रखा था और उनके शरीर को अटैक किया था भीष्म ने और दूसरे लोगों ने, केवल अपने धर्म का विचार करते हुए। भगवान कृष्ण जो है, जो सुदर्शन चक्र को देने वाले हैं, जो सुदर्शन चक्र धारण करने वाले हैं, मेरे लिए अर्जुन ने बार बार, अर्जुन बोल रहे हैं मेरे लिए उन्होंने बार बार अपने दिव्य शरीर पे आक्रमण स्वीकार किए, हालांकि मैंने उनको रोका था। तो अर्जुन भगवान के प्रति ये बता रहे हैं कि ऐसे लोगों ने, योद्धाओं ने, जिनको केवल अपने धर्म की चिंता थी। तात्पर्य में आता है, अर्जुन ये सब बोल रहा है, अर्जुन एक्सप्लेन करता है कि कृष्ण का उद्देश्य तो ठीक था, लेकिन इससे पांडवों को हानि हुई, दुख हुआ। 18 कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में हालांकि कृष्ण ने प्रॉमिस किया था कि वो अपने हाथ में हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन योद्धा जैसे भीष्म जैसे योद्धा ने कई बार उनके ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे अर्जुन किसी भी कीमत पर विजयी हो। कृष्ण कभी भी अपने आप को इन आक्रमण से, कृष्ण ने अपने आप को भागे नहीं, छोड़ा नहीं रण, पर बार बार अपने आप को खतरों के प्रति सामना किया। उनके कोमल शरीर पे अर्जुन को उनका शरीर अपने शरीर से ज्यादा प्रिय था। भीष्म और दूसरे लोग जो, जिन्होंने कृष्ण को हानि पहुंचाने की कोशिश की, उन्होंने अपने आप को इस बात पे सही ठहराया कि वो धर्म का सिद्धांतों का पालन करे, युद्ध के धर्मों का।
पित्रादयो अपि हन्तव्य क्षत्रियेण रणांगने। युद्ध के मैदान में क्षत्रिय जो है को उसके पिता और संबंधी को भी मारने के लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन जो कृष्ण है, कृष्ण तो वास्तव में ट्रू रिलीजन, वास्तविक धर्म क्या है, वो वास्तविक धर्म का पालन कर रहे थे। तो उनके ऊपर जो आक्रमण थे वो सही नहीं थे। अर्जुन कहते हैं कि जिन योद्धाओं ने कृष्ण को अटैक किया, उनका जो अंडरस्टैंडिंग था, उनका समझ था, ड्राई था और इम्पर्सनल था, शुष्क था और मायावादी था। उनका ये था, उनका उनका लॉजिक था, उनका तर्क था कि कृष्ण परम सत्य है, वो उनको दर्द नहीं हो सकता, चाहे कितने भी हथियार मारे जाए, सो उनके ऊपर आक्रमण करने में कोई गलती नहीं है। इसका मतलब है कि अर्जुन ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन ये बताना चाह रहे हैं कि वो सब लोग जिन्होंने आक्रमण किया कृष्ण के ऊपर, उस भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे और उनको कृष्ण के चरण कमलों का जो मधुर आस्वादन है, उनको इसका कोई समझ नहीं था, इसलिए वो कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर रहे। कृष्ण को जो युद्ध के मैदान में जो आघात हुआ, ऐसा लग रहा था कि उनके त्वचा को प्रवेश करके और रक्त निकला। वो आक्रमण इतने ज्यादा सही थे और बलशाली थे कि अगर कोई मनुष्य होता तो मारा जाता। हालांकि जो कृष्ण के शरीर से जो रक्त निकल रहा था वो वास्तव में उनका पसीना था। ये लक्षण है अब उनका अपने भक्त के प्रति करुणा का। कृष्ण का उद्देश्य था इस संसार को बताने के लिए कि वो अपने भक्तों के प्रति कितने करुणा रखते। हालांकि अर्जुन ने कृष्ण को डिस्करेज किया था, निरुत्साहित किया था कि आप इतना आक्रमण मेरे लिए मत सहो। अर्जुन ने कृष्ण को बोला था, मैंने भगवान, हे भगवान, आपने तो प्रॉमिस किया था, आपने वचन दिया था कि आप जो है आप युद्ध में शस्त्र के साथ नहीं लड़ेंगे, तो अब आप जो है क्यों आगे बढ़ रहे हो भीष्म को मारने के लिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला था कि जब मैं यहाँ पे हूं, आप इनका आक्रमण क्यों स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार से बोलते अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़ लिए थे और उनको भीष्म को आक्रमण करने के लिए रोका था। लेकिन अंत में कृष्ण की इच्छा ही महत्वपूर्ण है। वो चक्रपाणी है, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले हैं, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है। अपने इस नित्य हथियार को लेके इस सुदर्शन चक्र से सबको मार सकते थे, पूरी अपोजिट पार्टी को, जहां भी इच्छा होते। लेकिन उन्होंने अपने उनके आघात को शाइन किया अर्जुन के यश को बढ़ाने के लिए। तन्मे चिंतयतः अद्यापि, तन्मे चिंतयतः अद्यापि हृदयात् न अपरस्पति दुःख शल्य मतो ब्रह्मन सुखम में जायतम कथम। आज भी वो ब्राह्मण, अर्जुन नारद मुनि को, आज भी मैं जब इन घटनाओं को याद करता हूँ, मैं अपने हृदय से दुख के उस तीर को बाहर नहीं निकाल पाता हूँ।
तो मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ बताइए। टेक्स्ट 65 में आगे 65वें श्लोक में बोलते हैं, कर्मणा येन दुःखम कर्मणा येन दुःखम स्यानम निज प्रिय जनस्य ही न तस्याचरणम प्रीते कारुण्यस्यापि लक्षणम। ऐसे कार्य जो प्रेमी व्यक्ति को दुख पहुंचाते हैं, ये प्रेम के और करुणा के चिन्ह नहीं। भीष्म द्रोणादिहेनान निवृत्तम मा प्रवर्तनीयत महाज्ञानी वरह कृष्णो यत किंचन उपदिष्टवान यथा श्रुतार्थ श्रवणाच चुक्षा ज्ञानी सुखप्रदम महादुःखाकृदास अस्माकं भक्ति महात्म्य जीवनम। जब मैंने अर्जुन आगे बताते हैं कि जब मैंने भीष्म को मारने से मना कर दिया था, द्रोण को मारने से और दूसरों को मारने से मना कर दिया था, तो कृष्ण जो सबसे बुद्धिमान वक्ता हैं, उन्होंने मुझे शिक्षा दी, प्रोत्साहन दिया कि उनका युद्ध किया जाए, उनको मारा जाए। इसको इन शब्दों को स्वीकार करते हुए इन शब्दों को शब्दशः स्वीकार करते हुए मैंने खाली लिटरल मीनिंग, उसका ऊपर का मीनिंग निकाला, तो ये केवल उनको प्रसन्न कर पाया जो शुष्क व्यक्ति थे। बट हम लोगों को, भक्तों को, जिनका प्राण और आत्मा केवल शुद्ध भक्तों की महिमा गाने में है, वो हमारे लिए तो वो भगवान के द्वारा दिए गए वो उपदेश भी दुख का कारण बने। तो तात्पर्य में लिखते हैं कि उपनिषद बताते हैं, वैदिक नॉलेज का, श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद जो है वैदिक ज्ञान का सार बताते हैं और श्रीमद् भागवत गीता जो है उपनिषद का सार बताते हैं। कई बड़े बड़े महान ऋषि मुनि जो है इनके श्रोता बने, कई ऋषि मुनि हर उपनिषद के। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो उन्होंने भगवत गीता को इसलिए बोला उनके मित्र अर्जुन को और भक्त अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जो था बहुत नम्र बन रहा था और अपने आप को महान समझ रहा था, लेकिन निराश हुआ बाद में, क्योंकि कृष्ण ने अब पांडवों को छोड़ दिया है और अब वो भगवान का प्रिय मित्र नहीं है। अब ऐसे पांडवों को कृष्ण ने छोड़ दिया। इसलिए अब अर्जुन जो है भागवत गीता की उस आध्यात्मिक वैल्यू को मना कर रहा है। ये मेरे लिए केवल
तरीका था भगवान का, मेरे लिए तरीका था खाली। ये नारद मुनि को अपनी तरफ से दूर करने के लिए, जिससे नारद मुनि दूसरों की प्रशंसा करें। क्यों भागवत गीता में तो भगवान जो है शुद्ध भक्ति की प्रशंसा करते हैं, और अर्जुन को इसलिए सुना था कि अर्जुन उनके एक प्रकार के शुद्ध भक्त। और ये भी आता है कि ये जो गीता उपनिषद भगवत गीता है, सारे उपनिषदों का सार है। जैसे जो गाय है, और ये गाय के समान है भगवत गीता। भगवान कृष्ण जो है ग्वाल वाले हैं, वो अब इस गाय का दूध हो रहे हैं, और अर्जुन जो है बछड़े के समान है। और जो दूसरे बड़े बड़े महान स्कॉलर हैं और शुद्ध भक्त हैं, वो भगवत गीता का दूध पीने के लिए रेडी। गीता महात्म्य में आता है। तात्पर्यस्य विचारेण कृतेनापि न तत्सुखम् किंचित करोति उत मुष्या मांचानम किल बोधन्ति। अगर कोई उन भगवान के इंस्ट्रक्शन का, भगवान के आदेशों का कोई केयरफुली ध्यानपूर्वक अध्ययन करे, तो अर्जुन बोलते हैं उसमें से किसी भी चीज ने मुझे सुख नहीं दिया। अब मुझे तो लगता है कि उन्होंने मेरे को जो, उनके जो शब्द थे उससे मुझे धोखा ही हुआ है। तात्पर्य वैष्णव कमेटेटर के अनुसार, वैष्णव जो व्याख्या करते हैं, श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, वास्तव में भगवत गीता का उद्देश्य कि कृष्ण सुप्रीम पूर्ण पर्सन है और जीवन का उद्देश्य है तो उनकी सेवा करना भक्ति के साथ। बट जो विरह का आनंद है, भगवान से विरह का आनंद है, वो महान है। तो अर्जुन जो है इस व्याख्या को दूसरे तरीके से बता रहे हैं। अर्जुन ये बोलना चाह रहे हैं कि भगवान ने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया था वो उनको ट्रिक करने के लिए था, जिससे अर्जुन उनको उसमें फंसाने के लिए था, जिससे वो भीष्म को, अपने टीचर भीष्म और द्रोण को मार सके। आगे बोलते हैं, ये सब अर्जुन ये बताना चाह रहे हैं, ये सारी उल्टी बातें क्यों बोल रहे हैं अर्जुन? इससे बताना चाह रहे हैं कि नारद मुनि उनकी प्रशंसा नहीं करें, और उनसे ऊपर जो यदुवंशी है उनकी प्रशंसा करें। इसलिए नारद, इसलिए अर्जुन और पांडव एक के बाद एक बोल रहे हैं, हमें कहाँ सुख मिला कृष्ण के साथ, हमें कहाँ, अगर हमें कृष्ण की कृपा होती तो हमें सुख मिलता। हमें वास्तव में कृष्ण की कृपा नहीं मिली, क्योंकि कृष्ण यदुवंशियों के साथ में जैसे रहते हैं, हमसे तो मिलने मिलने कभी कभी आते हैं। तो यहाँ पे वो अर्जुन और पांडव चाह रहे हैं कि वो उनकी प्रशंसा नहीं करें। यत् सदा सर्वथा शुद्ध निरूपाधि कृपा करे, तस्मिन् सत्य प्रतिज्ञे सन मित्र वर्ये महाप्रभु। विश्वस्तिये दृढ़ साक्षात प्राप्त
तस्मान् मम प्रियम महामनोहर महामनोरकारान न परब्रह्मण परम। अर्जुन बोलते हैं मेरे लिए सुप्रीम परम ब्रह्म कृष्ण से ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। अर्जुन करें नो वन इज डियर टू मी देन सुप्रीम ब्रह्मन कृष्ण। उनके वो सुंदर रूप में मुझे पर ब्रह्म कृष्ण से ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। उन्होंने अपने आप को मेरे को दे दिया क्योंकि मेरा उनमें पूरा विश्वास है। भगवान कृष्ण तो प्योर शुद्ध अहेतु की कृपा के भंडार है। भगवान कृष्ण शुद्ध अहेतु की कृपा के भंडार है। वो देने के लिए तैयार है, उनके पास भंडार है। वो अपने वचनों की भक्तों को दिए गए वचनों की रक्षा करते। वो अपने भक्तों को दिए गए वचनों की रक्षा करते हैं। वो सबके वेल विशिंग फ्रेंड है, सबके शुभेच्छु हैं और वो सर्वशक्तिशाली भगवान है। यहाँ पर अर्जुन जो है अभी तक बोल रहे थे कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं, लेकिन ये चीज बोल रहे हैं कि वो अपने सुंदर रूप में उनसे प्रिय मुझे कोई नहीं। उन्होंने पूरा मेरे को दे दिया था, अपने मेरे सारथी बन गए थे क्योंकि मेरा उनके ऊपर पूर्ण विश्वास था। वो भगवान शुद्ध अहेतु की कृपा के सागर है, भंडार है। अपने शब्दों को भक्तों को जो वचन दे देते हैं उसको रखने वाले हैं। चाहे अपने दूसरे वचन तोड़ दें लेकिन भक्तों के वचन को रखते हैं और सबके वेल विशिंग शुभेच्छु मित्र हैं और सब शक्तिशाली भगवान। यहाँ पर तात्पर्य में अर्जुन स्वीकार करता है कि उनका पूरा फेथ कृष्ण में ही है। ये जो सॉलिड फेथ है कृष्ण के प्रति, ठोस जो उनकी श्रद्धा है, ये जो अर्जुन के अंदर जो आनंद है, आनंद की चेतना, उसका कारण ये है कि उनका कृष्ण के ऊपर सॉलिड फेथ। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों लोग भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं, इसलिए वैसा आनंद नहीं आ पाता जैसा अर्जुन यहाँ पे वर्णन कर। इसलिए सब बोलते हैं कि भक्ति में आनंद नहीं आता। इस भौतिक जगत में ज्यादा आनंद आता है क्योंकि उसमें भौतिक जगत में ज्यादा पक्का विश्वास है। भौतिक जगत के ऊपर हमारा हर व्यक्ति के ऊपर ज्यादा फेथ है जो कभी न कभी टूटने वाला है भगवान की वजह। तो यहाँ अर्जुन का जो आनंद एक्सटेटिक कॉन्शियसनेस है उसके लिए रीजन क्या है? उनका सॉलिड फेथ है कृष्ण। लेकिन यहाँ पे अर्जुन कई चीजें उल्टी जानबूझ करके बोल रहे हैं, जैसे नारद मुनि उनकी प्रशंसा करना बंद कर दें और आगे चले जाए, ऊपर वाले भक्तों के पास चले जाए। यहाँ पर अर्जुन 4 कारण बता रहा जिस जिस जो भगवान के प्रति उनके श्रद्धा का है। पहला है कृष्ण जो है अनकंडीशनली मर्सीफुल है। कृष्ण जो है बिना किसी शर्त के कृपा करते, बिना किसी शर्त के कृपा करते। लेकिन उसके कृपा को पाने के लिए कोई उनके पास जाना तो पड़ेगा, उनकी शरण में तो जाना पड़ेगा किसी। तो कृष्ण अनकंडीशनली मर्सीफुल, उनकी कोई शर्त नहीं कि मुझे ये दे दो, ये दे दो। भौतिक जगत में हर किसी की शर्त रहती है, पहले ये कर दो तो ये काम, ये करूंगा तो ये होगा तो मैं ये प्रसन्न रहूंगा, ये होगा तो मैं दुखी हूं। कृष्ण जो है अनकंडीशनली मर्सीफुल है, उनकी जो कृपा है उसकी कोई कंडीशन नहीं। सेकंड, वो हमेशा अपने
भक्तों के वचन को पूरा करते हैं, ऑलवेज फुलफिल हिज प्रोमिसेस। जैसे अर्जुन को जब भगवान ने भगवत गीता कही थी, अर्जुन भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता बोली गई, जैसे बोलते हैं ना मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे डिवोटी का, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तीसरा, भगवान जो है मोस्ट रिलायबल फ्रेंड है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है और सबके प्रति हित करने वाले हैं। चौथा है, वो सुप्रीम लॉर्ड हैं, पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ओमनी पोटेंट है, मतलब सर्वशक्तिशाली, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन चार कारणों से अर्जुन का भगवान के ऊपर पूरा विश्वास। इसके अलावा किसी को और कोई चीज चाहिए नहीं। और भौतिक जगत की जो मित्रता है या संबंधी है, रिश्तेदारी है, वो इन चार चीजों में फेल है सब में। और इन क्वालिटी, इन गुणों को याद करके अर्जुन इन गुणों को याद कर रहा है भगवान, इसलिए अर्जुन का पूरा ट्रस्ट है भगवान के ऊपर। पहला, भगवान अनकंडीशनली, बिना किसी हेतु के, अहेतु की कृपा करने वाले, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त की कृपा करने वाले। दूसरा है, वो जो अपने भक्तों के साथ प्रॉमिस करते हैं वो कभी तोड़ते नहीं है, ना में भक्ता प्रणश्यति, जैसे उन्होंने बोला। तीसरा, वो मोस्ट रिलायबल फ्रेंड है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय मित्र हैं बेनेडिक्ट। उनकी मित्रता किसी भौतिक उनकी मित्रता किसी भौतिक उपहार या भौतिक एहसान के ऊपर नहीं निर्भर करती। चौथा, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वशक्तिशाली, कुछ भी कर सकते हैं किसी के लिए। इन क्वालिटियों को, इन गुणों को याद करके अभी और अर्जुन ने उन गुणों को और उनके साथ में उनकी अद्भुत सुंदरता और उनकी अंतरंग भक्ति, अंतरंग मित्रता, इसको याद करके अर्जुन यहाँ पे स्वीकार करता है कि उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ, उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ। ये अर्जुन बोलता है। तो अर्जुन ने कुछ नारद मुनि से बोला कि हमको भगवान कृष्णा नहीं, लेकिन ये अंदर अंदर ही स्वीकार करता है। क्योंकि ऊपर से नारद मुनि से इसलिए बोल रहे हैं उल्टा, क्योंकि नारद मुनि वहां से चले जाए, क्योंकि उनकी ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, पांडव लोग अपनी प्रशंसा सुनने नहीं चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि उनके ऊपर वाले यदुवंशी के पास चले, इसलिए डाइवर्ट कर। अब नकुल सहदेव भी बोलते हैं। नकुल सहदेव नकुल सहदेवावुचत यद विपद गणतो धैर्यम, यद विपद गणे तो धैर्यम वैरी वर्ग विनाशनम, आश्वेमेधादि चास्माकं श्री कृष्ण संपादयत, यच्चेत्तेन यशो राज्यम पुण्यादि अपि अन्य दुर्लभम, व्यतनोद व्यतनोद भगवम व्यतनोद भगवम समतेन नास्य मन्य महे कृपम। नकुल और सहदेव भी कहते हैं यस, भगवान कृष्ण ने हमें दृढ़ता दी, कोई भी खतरा है उसके लिए दृढ़ता दी। भगवान का जो शुद्ध भक्त था इसलिए वो दृढ़ हो जाता है।
वो भयभीत नहीं होता, क्योंकि भगवान पीछे से सपोर्ट करते हैं, दृढ़ता देते हैं। कोई किसी प्रकार की धमकी दे अलग अलग, वो भगवान के ऊपर दृढ़ता से निर्भर करता है। नकुल सहदेव बोलते कृष्ण ने हमारे लिए, हमारी सक्सेस के लिए, हमारे अश्वमेध यज्ञ को सफल करने के लिए, और दूसरे जो तपस्याएं थी, यज्ञ थे, उनको सफल करने के लिए वो शत्रुओं के लिए, शत्रु का अंधकार ले आए थे, शत्रु को लिए काल ले आए थे। शत्रुओं का काल आ गया था कृष्ण के कारण। किसके? पांडवों की सफलता के लिए। कृष्ण किससे करें अपने भक्त पांडवों की संसार। इस संसार में व्यक्ति सारा सेक्रीफाइस क्यों करता है? अपने शरीर से संबंधित रिश्तेदार संबंधी, उनके लिए व्यक्ति अपने प्राण देने को तैयार हो जाता है, जिससे उनको सुख मिले, चाहे वो उसके बदले में कईयों को कष्ट मिल जाए, कितने भी लोगों को कष्ट मिल जाए। लेकिन यहाँ पे भगवान अपने भक्तों के लिए सारा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान हम जो कार्य करते हैं भौतिक अज्ञान में करते हैं, और वो हमारे सबके कष्ट का कारण बनता है, जिनका हम सहायता करना चाहते हैं और जिनसे हम सहायता लेना चाहते हैं, सबके कष्ट का कारण, और हमारे स्वयं के तो कष्ट का कारण बनता ही है। हम उसके बदले में पाप अर्न करते हैं, अर्जित करते हैं। संसार तो ऐसे ही चल रहा है, व्यक्ति पाप अर्जित करता है, बिना बिना किसी कारण से पाप अर्जित करता है। जस्ट उसकी भौतिक आसक्ति के कारण वो पाप अर्जित करता रहता है, कमाता रहता है। लेकिन भगवान यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं? अपने भक्तों के लिए कर रहे हैं। वो शत्रु को किस लिए मार रहे हैं? शत्रुओं के लिए अंतिम दिन क्यों लाए, क्यों अंधकार लाए? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। क्योंकि वो भक्तों की रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो शत्रु लोग हैं वो गलत पापी हैं, शत्रु लोग पापी हैं, इसलिए भगवान का कार्य पापियों को दंड देना। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृता, भगवान तो वचन दे के आते हैं, भगवत गीता वचन देते हैं कि साधुओं की रक्षा करना और पापियों को दंड देना। लेकिन हम इस भौतिक जगत में पापियों को रिवार्ड देते हैं और भक्तों को दंड देते हैं। यहाँ पर शत्रुओं के लिए डूम मतलब अंधकार, शत्रुओं के लिए एकदम अंतिम दिन अरेंज कर दिया भगवान ने। किसके लिए? पांडवों की रक्षा करने के लिए, इससे पांडव लोग अश्वमेध यज्ञ कर सके और दूसरे यज्ञ कर सके। नकुल सहदेव बोल रहे हैं भगवान कृष्ण ने हमारे यश का प्रसार किया। हम पापियों के यश का गुणगान करते हैं और जो पुण्य आत्मा है उनका क्रिटिसाइज करते, उनका दोष निकालते। पापियों में हम दोष देख नहीं पाते हैं। ये संसार उसी तरीके से पूरा कलयुग है, क्योंकि पापियों के दोष नहीं देख पाते, उनमें उनकी प्रशंसा, उनमें गुणी गुण देख पाते हैं, और जहां पुण्यात्मा है उनमें दोष ही दोष दिखते। ये दृष्टि का फेर है, ये पापपूर्ण दृष्टि। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, नकुल सहदेव बोल रहे हैं कृष्ण ने हमारे, क्योंकि दुर्योधन तो ईर्ष्यालु था, दुर्योधन ने तो उनको, नकुल सहदेव और पांडवों को किस प्रकार से ईर्ष्या के कारण उनको अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करने की कोशिश की।
लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, सब रिवर्स, इस संसार का जो चल रहा है उसका रिवर्स कृष्ण कर रहे हैं, एकदम उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भक्त महत्वपूर्ण है। कृष्ण के लिए, कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बोलते हैं मेरी लाइफ में उनके अलावा कुछ नहीं। अर्जुन बोल रहे हैं मेरी लाइफ में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं। कृष्ण बोल रहे हैं मेरे भक्तों के अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं। भगवान देखते ही नहीं है, जो उनके भक्त नहीं उनकी तरफ देखते ही नहीं है। वो चाहे दंड पाए, कष्ट पाए, सुख पाए, दुख पाए, कुछ भी नहीं उसकी तरफ, क्योंकि भगवान के भक्त ही नहीं। और भगवान की भक्ति कोई स्वार्थ के लिए, ये भगवान के स्वार्थ के लिए नहीं, वो तो उस व्यक्ति के लिए है, हित के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली संसार में सब लोग इतने स्वार्थी को व्यक्ति को अपना हित भी नहीं बता पाते कि तुम्हारा हित किसमें है। वास्तविक प्रचारक वो है जो किसी को बताए कि उसका हित किसमें है। तो यहाँ पे नकुल सहदेव बोल रहे हैं भगवान कृष्ण कितने दयालु, उन्होंने हमारे यश का प्रसार किया। हम जैसे पांडव, हम तो सब तरफ से दुखी थे, उन्होंने हमारे यश का प्रसार किया, हमारे राज्य का प्रसार किया, हमको हमारे अकाउंट में पुण्य पुण्य मतलब हमसे अच्छे काम करवाए। ऐसा किसी को प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। बट है नारद, फिर भी ये भगवान ने हमारे सब किया, फिर भी हम इसको भगवान की कृपा नहीं समझ पाते हैं। इतना किया फिर भी हम इसको भगवान की कृपा। इस संसार में भी जीव के लिए भगवान बहुत करते हैं, लेकिन वो जीव समझ नहीं पाता। वो समझता है कि मेरे को भौतिक सहायता मिली। वो भगवान को क्रेडिट, ये ईर्ष्या की प्रवृत्ति, भगवान को क्रेडिट नहीं देना चाहता। उसका सारा काम भगवान करते हैं, लेकिन वो भगवान को क्रेडिट, ये ईर्ष्या है उसके अंदर। वो इस भौतिक जगत को क्रेडिट, इसने किया, इसने किया, इसने किया। और जनरली उनको क्रेडिट करता है जो भगवान से ईर्ष्या रखते हैं, शत्रुता रखते हैं। ये है भगवान की ईर्ष्या के, इंटरनल ईर्ष्या के लक्षण, कि भगवान को क्रेडिट कई बार ऊपर ऊपर से बोल देता है, हाँ ऊपर वाला ही सब कुछ करता है, लेकिन इंटरनली मानता है कि इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया। तो आगे बोलते हैं 73 श्लोक में, किंतु अनेक महायज्ञ उत्सवम संपदाय न सो स्वीकारेण अग्र पूज्य, स्वीकारेण अग्र पूज्य हर्षयेत न कृपा ही स। नकुल सहदेव बोलते हैं इसके विपरीत भगवान ने उस समय बहुत रियल वास्तविक कृपा कब की, जब उन्होंने हमारे लिए सारे यज्ञ को अरेंज करवाया, और कई यज्ञ किए हमने उनके कारण, उनके उनके संरक्षण में हमने कई यज्ञ किए। वास्तव में ये कृपा थी हमारी। और उन्होंने हमें प्रसन्न किया अग्र पूज्य बन के। जब राष्ट्रीय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय यज्ञ करने जा रहे थे, तो उसी समय तो उन्होंने, जब अग्र पुरुष को घोषणा करनी पड़ती, तो उन्होंने कृष्ण को अग्र पुरुष घोषणा किया। तो इससे सब तो स्वीकार कर लिया, लेकिन शिशुपाल और उनके कुछ साथी राजाओं ने कृष्ण को अग्र पुरुष में स्वीकार नहीं किया, और शिशुपाल ने उनको क्रिटिसाइज चालू करना चालू किया। 99 क्रिटिसाइज के बाद 100वां किया, तो भगवान ने उनका वध कर दिया। अधुना अधुना मंचिस्तस्तेन वयम जीवाम तत कथम तदर्शनम ब्रह्मण यन्नो अभूति दुर्गतम। अब अब बोल रहे हैं थोड़ा भगवान के बारे में, थोड़ा सा दूसरा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? जिससे क्या है कि
नारद मुनि बार बार नहीं बोले कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। यहाँ पे नकुल सहदेव बोलते भगवान ने तो हमको चीट करके चले गए, फिर सब सहायता की लेकिन भी चीट करके चले गए, तो हम कैसे जीवन जिए हम। पहले तो हे ब्राह्मण, हे नारद मुनि, पहले तो हमारी एटलीस्ट कुछ दृष्टि थी, कुछ थोड़ी दृष्टि थी। अब तो द्वारका चले गए, तो अब तो हमारी दृष्टि से अलग हो गया, हमें चीट करके चले गए, द्वारका चले गए। तो तात्पर्य में अपने भाइयों के जैसा नकुल और सहदेव कृष्ण की कृपा को कैसे समझते कि उनको उनका व्यक्तिगत संग मिला या नहीं मिला, लेकिन अब कृष्ण का व्यक्तिगत संग तो चला गया। वो अपने आप को भाग्यशाली तभी समझते हैं जब तक कि कृष्ण उनके साथ में थे और उनको दर्शन दे पाते थे राष्ट्रीय यज्ञ में और दूसरे उत्सव में। वो अपने आप को भाग्यशाली तभी समझते हैं। आगे बोलते हैं अगले श्लोक में, परीक्षित वाचा तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां द्रौपदी शोक विहेल समस्तभ्ययतनात् आत्मानं क्रन्दाति आभक्षगद्गदम्। परीक्षित महाराज कहते हैं पांडवों के शब्द सुन के द्रौपदी भी बहुत उत्साहित हुई। पांडवों के शब्द सुन के द्रौपदी विहल हो गई दुख से। अपने आप को शांत करते हुए बहुत प्रयास से द्रौपदी अभी बोलती है, चौक्ड वॉइस में द्रौपदी कहती है, श्री कृष्णावाचक। द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा भी है, जैसे एक तो कृष्ण है और क्योंकि कृष्ण को बहुत प्रिय इसलिए द्रौपदी कहता मैं कृष्णा। तो कृष्णवाच, श्री कृष्णेन मम प्राण सखेन बहुधा त्रपा निवार्या दुश्चाश्च मारणीया किले दृशः। कृष्णा, अभी द्रौपदी कहती है, कितनी बार मेरे अंतरंग मित्र श्री कृष्ण ने मुझे बचाया, लज्जा के कई क्षण थे उससे बचाया मेरे को, और कितनी बार उन्होंने धूर्त कौरवों को मारा मेरे लिए, भगवान के लिए, भगवान में भक्तों के लिए। अगर भक्त भी भगवान का ऐसा कोई कार्य करते तो भगवान भी प्रशंसा करते हैं कि इसने मेरे लिए। लेकिन हम इस संसार में मी एंड माइन के लिए सारा कार्य करते हैं। सतत्र श्लोक में आता है, कर्तव्यो अनुग्रस्तेन सदेति आसेन मात्र मम अधूना पतितस्तात पुत्र यादयो अखिल। तो द्रौपदी बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि वो हमेशा हमको कृपा देंगे, लेकिन अब मेरे पिता, भाई और पुत्र जो हैं सब युद्ध में मारे गए हैं। तत्रापि विदधे शोकम न तद इच्छाया सारिणी किंतवे इच्छेम प्राप्तुम आत्मेशम किंचित तच्चत चलात् फलम। फिर भी मैं शोक नहीं करती हूँ, द्रौपदी बोल रही है,
फिर भी मैं शोक नहीं करती हूँ। स्वभाव से भगवान कृष्ण जो भी इच्छा करते हैं मैं उसको स्वीकार करती हूँ। बट मैं आशा करती हूँ कि किसी न किसी बहाने वो मेरी इच्छाओं को पूरी करेंगे। तो द्रौपदी बोल रही इतने सारे कष्ट पे भी मैं लमेंट नहीं, मैं शोक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्वभाव से मैं भगवान कृष्ण जो चाहते हैं उसको स्वीकार करती हूँ। बट मैं ये सोचती हूँ कि किसी न किसी बहाने किसी दिन वो मेरी इच्छा पूरी करें। तात्पर्य दुर्योधन, दुशासन और दूसरे जो मित्र थे उन्होंने द्रौपदी को काफी कष्ट दिए अपने दुष्ट व्यवहार से। द्रौपदी जानती थी कि केवल कृष्ण ने उनको बचाया और उनके हस्बैंड को, उनके पतियों को बचाया कृष्ण ने। हालांकि उनके जो पति थे अपनी भुजाओं से उन्होंने कई शत्रुओं को मारा, लेकिन ये कृष्ण की अचिंतनीय शक्ति थी कि उन शत्रुओं को अपने युद्ध में कृष्ण ने मार दिया और कृष्ण की इच्छा ने उनके भाग्य को सील कर दिया। ये सब द्रौपदी के माता पिता भाई सब मारे गए थे युद्ध में। द्रौपदी के पिता द्रुपद, उनके भाई धृष्टद्युम्न और उनके जो 5 पुत्र थे जिसमें प्रतिबिंदी था मुख्य, सब कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए। लेकिन फिर भी वो कृष्ण से आशा करी, आशा के अगेंस्ट आशा, कि कृष्ण किसी प्रकार से उनको प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार से सब पांडव लोग और द्रौपदी भी, ये सब मिलके अपने अभी सौभाग्य को, अपने अभी दुर्भाग्य को बता रहे हैं कि अभी कृष्ण चले गए तो उनकी क्या स्थिति। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पांडव लोग नहीं चाहते हैं कि नारद मुनि उनकी प्रशंसा करें कि कृष्ण की कृपा पात्र है। पांडव लोग चाहते हैं कि वो यदुवंशियों के पास जाए, वहां प्रशंसा करें। तो अभी ये आगे और भी कुंती महारानी भी इसी प्रकार बताएगी, क्योंकि अभी समय हो गया तो इसलिए हमको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद बृहद भागवत अमरवत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।